इसको प्रोपगंडा किया। जब अगर इसको राज्यसभा सांसद बनाते तो क्या अमित शाह इसका नाम नहीं लेते? या दिल्ली रहेगी, दिल्ली या मौज करो, अपना नहाओ धो रूड रहो और किम्मे को नहीं और इसका हाथ पल्ला किम्मे को नहीं, या खुद तू सामता रहेगी तो या निचरली लोबी में ले के छोड़ दी। और मैडम का न्यू बेरा पट गया या कितना पानी में से, इसका हाथ पल्ला कुछ को नहीं, या ये भी या बाजीगरा का थेगी, इसका वो हाल करेंगे। वीरेंद्र सिंह का करया, कुलदीप बिश्नोई का करया, कह के गए थे बीजेपी तो बच जाइयो भाई, और वो तो न्यू भी कह गए थे इस तो भी बच जियो। सैनिया गा जोड़े है, अमित शाह नाम नहीं लेंदा इसका, इसका मन नहीं सा लगा कभी इन्हें टिकटें ना मिले, मोटा मोटा हाथ हला के चल जाती, ठीक है भाई मैं थारी थम मारे और लोग वोट दे देंगे। लेकिन ये स्थिति यह होगी कि ये घर घर हो रही है। अच्छा। तो शामिल कम इससे क्या इसकी इज्जत बढ़ती है? इसका तो जो कमाई थी इज्जत की वो भी खत्म होगी। बहुत भारी नुकसान किया। वहाँ न इसको कोई पूछता है न कोई इनकी गिनती होती है। मैडम किरण चौधरी का पर्सनल वोट तो एक भी नहीं है, बाई नेम किसी भी हल्के में किसी भी गांव में आदमी को नहीं जानती है। ये था चौधरी बंसी लाल नाटदा बीजेपी तो आज यह उड़ जाए कि सर्कस आड़े थे। खोज हरियाणा की देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार खोज हरियाणा चैनल के ऊपर आप हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट आप सबके सामने लाया करा, दिखाया करा, बताया करा। आज एक बार फिर फील्ड के अंदर, हाँ, ग्राउंड जीरो के ऊपर मैं खड़ा हूँ और आज बात करांगे जो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव सर के ऊपर हैं, बार बार मैंने कही है, और उथल पुथल उठा पटक होना रही है। कांग्रेस के नेता भाजपा में जानना रहे हैं, भाजपा के नेता कांग्रेस में आने लग रहे हैं, और उसी बीच बहुत सारी चीज़ें आप इन देखने मिली हैं। बात करा बड़ी नेता मैडम किरण चौधरी की, जो कि भाई कांग्रेस ने छोड़ के भाजपा में शामिल हो गई हैं, और उनके साथ उनके समर्थक भी उस साइड गए हैं जो कल तक भाई शायद बिसराया करते बीजेपी ने, लेकिन आज बस सराहन लाग रहे हैं क्योंकि मैडम किरण चौधरी बीजेपी में चली गई। उसके बाद बात करा तो आज पाली मंदरगढ़ के अंदर रैली थी, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी की, उनकी रैली थी, और उसमें जो है भाई भाजपा के बड़े बड़े नेता जो है शामिल हुए थे। बहुत सारी बातचीत हुई उसमें, जो है दोबारा तो अमित शाह जी ने घोषणा करी कि भाई जो चुनाव होगा उसके बाद मुख्यमंत्री के लिए नैब सिंह सैनी जी करेक्ट ऑप्शन है मुख्यमंत्री के पद के ऊपर, यानी कि दोबारा तो जो है नैब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे अगर भाजपा की सरकार हरियाणा में आवे है तो। लेकिन उसी अगर रैली की बात करा तो सबसे बड़ी बात जो देखने मिली कि अमित शाह जी ने अलग अलग नेताओं के नाम लिए, संबोधित करया, हर एक आदमी का उत्साह बढ़ाया, जोश बढ़ाया, हर एक नेता ने एक जोश दिया। लेकिन जो मैडम किरण चौधरी हैं जो कि कांग्रेस में बड़ी नेता को आया करती, जिनके अंडर में 2 जिले थे या एक पूरी लोकसभा सीट के लिए जो उनके अंडर में आया करती, 9-10 हल्के उनके नीचे थे, उनका नाम उन्होंने नहीं लिया। अभी इस बात पे यो के इशारा समझा कि जो मैडम किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री की दावेदार अपने आप को आया करती कि भाई मैं भावी मुख्यमंत्री हूँ, जब उनके समर्थक उनका कोई प्रोग्राम होया करता तो वह डीजे पर गाना बजा करता भाई भावी मुख्यमंत्री मैडम किरण चौधरी का। आज वो भाजपा में शामिल हुई हैं तो जो है भाई जिक्र नहीं है। मैंने पीछे भी देखा जनता में यह चीज़ हुई है कि भाई मैडम किरण चौधरी ने पीछे बिठावे हैं, इस ताली बातचीत भी चर्चा आपने सुनी है। लेकिन अमित शाह जी का नाम न लेना, जो कि मैडम किरण चौधरी ने बतावा कि 10 सीटा पर सीधा सीधा प्रभाव डालेंगी भाजपा की तरफ से, और उनका नाम न लेना क्या चीज़ है और यो के इशारा है भविष्य खातर, वह सारी बात पूछाएंगे। ग्राउंड जीरो के अंदर हूँ और फिलहाल तो शाम शहर के अंदर मैं मौजूद हूँ जी, अनाज मंडी के अंदर, जरा हर एक पार्टी जो अपनी रैली कराया कर है सफल बनाने खातर सबसे पहले चुनिया कर है। और मेरे साथ जो है महानुभाव मौजूद हैं, कैमरामैन सतीत कुमार शांतिपूर्वक जो है चेहरे दिखाओ, इन तक बातचीत करांगे। ज्ञानी भी हैं, ध्यानी भी हैं, और इनने तुसाम की राजनीति देखी भी है और उसमें भाग भी लिया है। अब इनका क्या मानना है, क्या कारण है कि यह सब चीज़ क्यों हुई कि मैडम जो है भाजपा में शामिल हो गई और अब उनके साथ ऐसा सलूक होना रहा है। तो पहले तो सारे राम राम जी। हाँ, कौन सा काम आपका? बागनवाड़ा। आपका कौन सा काम? मेरा तो सामने। आपका कौन सा काम भाजी? खरकड़ी माखवान भाई साहब। अच्छा, हाँ, झावरी खरकड़ी। अच्छा, तो तीनों आप अलग अलग गाँव तो हो और आप लगातार देखना यहाँ चर्चा में मैडम किरण चौधरी लगातार से भाई बीजेपी में चली गई है, और शायद आप तीनों ही कांग्रेस के वोटर हो या अलग अलग पार्टियाँ के हो?
ना कांग्रेस का हूँ मैं तो भाई साहब। आप जी? कांग्रेस के। आप भी? कांग्रेस जी। तो तीनों कांग्रेस पार्टी के वर्कर हो, वोटर हो, समर्थक हो। तो पहले तो इस बात पर चर्चा कर ले भाई, मैडम भाजपा में चली गई तो मन में खुशी है या फिर एक निराशा है कि भाई क्यों गई? निराशा है भाई साहब। ये बंसीलाल का क्षेत्र था, मैडम भी 2-3 बार मंत्री बनी रही, लेकिन आज यह अचानक भाजगी ने उस चीज़ का हर मानस का दुख है। जी। हाँ, इसने भागना नहीं चाहिए था। चौधरी बंसीलाल ले नाटदा बीजेपी ने तो आज यह उड़ जाए कि सर्कस आड़े थे। मन तो आज फोन पर ही देखे थे और प्रोग्राम अमित शाह नाम में कौन लिया बताऊँ। और खट्टरागा हाथ जोड़ी खड़ी थी, सरुती 5 उचकार है। इस तो अच्छे या और बढ़िया थी। कांग्रेस में मान सम्मान था, राहुल गांधी जी तो रहे, सोनिया गांधी जी तो रहे, तो मेरे ख्याल में तो इसने आपके पैरों पर कुआड़ी मार ली। मैडम किरण चौधरी बार बार नुकाया कर दी, जिस टाइम पर हुड्डा सरकार थी, कैबिनेट मंत्री भी ये थी कि भाई हुड्डा मेरी मानने कौन नहीं या मैंने काम कौन करने देंदा, और इनका मंत्री पद भी शायद बताऊं कि छिन गया था, और एक रात में इन्होंने जो है मंत्री पद वापस भी ले लिया था। तो इतनी बड़ी नेता जो कि भाई सेंटर में जाके मंत्री पद दोबारा ले आई, और आज नो बताओ है कि जनता में जिक्र है कि भाई मैडम तो कोनों में बैठा है कुर्सी गाल की। क्या कहना चाहोगे इस बार? जो इसको पद दिया गया था वो वैसे तो दिया नहीं गया था ना। तुसाम हल्के में इतने काम हुए हैं, वो क्या वो मुख्यमंत्री के बगैर काम हुए हों? इनका कुछ कद था तभी ये काम हुए होंगे हैं। तो इन्होंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, बहुत ज़्यादा तुसाम हल्के को नुकसान किया है इनने। ये वोटर प्रॉपर बंसीलाल के वोटर थे, न कि इसके वोटर। अच्छा। हाँ, ये तुसाम हल्का बंसीलाल का खुद का पर्सनल वोटर था, इनका खुद का। मैडम किरण चौधरी का पर्सनल वोट तो एक भी नहीं है। बाई नेम किसी भी हल्के में किसी भी गांव में आदमी को नहीं जानती है। इनको खुद को भी ज़्यादा नुकसान होगा। अच्छा। कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा अब। अच्छा, मैडम चली गई तो इसका फायदा होगा। हाँ, कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा अब। मैडम सीट तो काटिया कर देता हूँ जी, हर बार यह सीट तो साम वाली मैडम आई बरे जीती है विधानसभा चुनाव में, नुकसान होना चाहिए फिर। वो बंसीलाल के कारण सीट निकाल दी थी, इसका अपना वजूद नहीं था। अच्छा अच्छा। ये उसी के नाम से ही ये सीट निकलती थी। अब ये चली गई तो इसके हो सकता 5-7% इसके साथ गए और बाकी 93% इससे खिलाफ गए। खिलाफ होगी जनता। इसका खुद का पर्सनल वोट होता तो रावदान सिंह तुसाम हल्के से इतने कम वोटों से नहीं हारता, ज़्यादा वोटों से हारता फिर तो हैं। इसके खिलाफ जो इसने खूब खिलाफत करी रावदान सिंह की, तब भी रावदान सिंह ने पूरे भिवानी सभा क्षेत्र से बढ़िया लीड ली है। अगर बात करें इस हल्के की, अपने तुसाम हल्के की, या फिर भाई या जो भिवानी में नगढ़ लोकसभा सीट है बनी, तो 2009 में बंसुरती चौधरी बिहार सांसद रही हैं, और मैडम किरण चौधरी बार बार विधायक बनी, यार 4 बार विधायक बन लेता हो जी। ईव की स्थिति लागा बीजेपी में टीवी देखते हो तो क्या लागा? अभी इसका वजूद खत्म हो चुका है। ये जाके अपना बहुत भारी नुकसान किया। वहाँ न इसको कोई पूछता है न कोई इनकी गिनती होती है। जब आज ही मंदरगढ़ लोकसभा में देख लो, जब अमित शाह आए गृह मंत्री जी, उसका नाम तक नहीं लिया, न इसने कोई भाषण दिया। ये चुपचाप अपने एक तरफ बैठी थी। तो इससे क्या इसकी इज्जत बढ़ती है? इसका तो जो कमाई थी इज्जत की वो भी खत्म होगी। तो क्या बीजेपी ने कद घटा दिया मैडम का? बीजेपी ने इसको कद नहीं, इसको तो वोटर भी नहीं छोड़ा। अच्छा। वोट मांगना तो दूर की बात, इसका खुद का वोटर नहीं छोड़ा एक। अच्छा। इसकी तो ये स्थिति हो गई है। जो 4 विधानसभा चुनाव मैडम ने लड़े हैं, वो आपने चारों में आपने हिस्सा लिया होगा, तो मैडम कितनी बार आया करती वोट मांगने खातर या बीच में, ईव कितनी बार देखने मिला है? विधान इसमें लोकसभा मत आइए को नहीं, खिलाफत करना आई थी कई गाँव में। रही बात उस तो पहले या एमएलए का चुनाव लड़ दी तो कुछ नहीं, मोटा मोटा हाथ हला के चल जाती, ठीक है भाई मैं थारी थम मारे, और लोग वोट दे देंगे। लेकिन ईब स्थिति यह होगी कि ईब घर घर हो रही है। अच्छा। तुसाम हल्कम और मन नहीं साला गए या घर घर कौन सा कि में हो लियो 101% आ रहेगी, इसमें कोई दो राय को नहीं। इसकी वो न्यू कौन क्या करें कि पहली पौधे हों दे बोले राम न जड़ दिखगी। मैडम की राम न जड़ दिखगी और इसका भविष्य हो लिया अंधकार में या सर्कस आड़िया थेगी। एक बात बताओ भाई साहब, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी बराबर सोफों पर बैठा दे हैं। दिल्ली में इसकी चौधर थी, आज यह कोई तो सैनिया गा जोड़े है। अमित शाह नाम नहीं लेंदा इसका मन ऐसा लगा कभी इन्हें टिकटें ना मिले। मने यो एक शक लगा है बीजेपी
मारिया करे चोट। शायद इसने टिकटें ना मिले, कहे थे राज्यसभा की बनूंगी, मन तो यार राज्यसभा की बनती कौन लगती। इसके हालात इसे हो गए, न या घर की न घाट की, या तुसाम हलकत भी गई और बाहर इसका कोई वजूद को नहीं। रही बात नुकसान फायदे की, पार्टी का फायदा नहीं होगा। लुआरू बाडड़ा दादरी या सारा रांदी अच्छा कैंडिडेटन स्लीपर सेल थी या सारा रांदी ईबिया लेकड़गी न, तो ईब कम से कम बाकी सीट तो आऊंगी। लुआरू बाडड़ा दादरी सारी सीट कांग्रेस की हैं, और यह सीट भी मान के चलिए महाराज कांग्रेस की सीट है ये। नहीं यार, तो फिर यदि ये बंसीलाल परिवार के नाम से राजनीति कर रही थी तो बंसीलाल की सरकार गिराने वाली भी भाजपा ही थी, तो फिर भाजपा में क्यों गई है? बताओ, मृदा बंसीलाल जी ने कह के गए थे कि भाई हाँ, बंसीलाल तो चौधरी बंसीलाल तो यह कह के गए थे बीजेपी तब बच जाइयो भाई, और वो तो न्यू भी कह के गए थे इष्ट भी बच जाइयो। अच्छा हाँ मैडम तभी, लेकिन वो बुढ़े की इज्जत थी हल्के का भाई। बंसीलाल परिवार की पुत्र वधु है, चौधरी सुरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी है, तो उस लिहाज में इसने बनाने लग रहा था हल्का। और इस पर वोट कड़े हैं भाई साहब, इस पर 50 मानसा के नाम गिनवा दो, तुसाम हलकम एक भी नाम नहीं जानती है। ये तो बस यूं फिर है। क्यों 20 साल हो गए यार, मैडम का राज है, मैडम विधायक बनी है, तो जनता में जान पहचान तो पाओगे इसी बात। जनता कोई जमीनी स्तर पर कोई भी इसकी पकड़ नहीं है। ये तो सिर्फ चौधरी बंसीलाल के नाम से ही राजनीति में वो थी, ना पर्सनल 10 साल हो गए भाई साहब बीजेपी ने। 10 साल में अगर मैडम ने न्यू बूझ लियो तो शामिल कम 10-12 आई हो, तो 10 साल में नहीं आई है। हाँ, दिल्ली रहना और अपने चुनाव का टाइम आया, फिर दोनों माँ बेटी अपने गम्मा माजे हैं, और महारबर के बावड़े थे वो वोट देते हैं, और यह मंत्री बन गया है। लेकिन ईब ताई तो यह सही खटाएगी थी, लेकिन यह ईब गलत करेगी। ईब या बाजीगरा का थेगी, इसका वो हाल करेंगे। वीरेंद्र सिंह का करया, कुलदीप बिश्नोई का करया, और राव इंद्रजीत टटांदा फिरने लग रहा ओड नेता। इंद्रजीत तो बड़ी नेता को नहीं है, कुलदीप बिश्नोई तो बड़ी नेता को नहीं। तो इसने ये सोचना था तू कड़े जा है कुम क्यों पड़े है जाके दाऊं, तो आपकी छोरी ने का आप एमएलए बनाए रे दाऊं, इज्जत रहा है दिल्ली में है। अगर बात करें भाई, अमित शाह जी ने जो है कैप्टन अभिमन्यु का नाम लिया है, जो भाई फिलहाल विधायक भी कोनी, मंत्री पद भी कोनी, और मैडम तो जो है भाई फिलहाल एक फैक्टर माना जाए, एक्स फैक्टर माना जाए भाई, तो शाम में जीते मैडम दुआ होगी, तो यो फिर या इज्जत सहक बेचती है। ये निरा अपमान किया अमित शाह ने, इसका निरा अपमान किया। तो फिर आगे क्या संभावनाएं हैं, ये भी या शुरुआत होगी? ईब न्यू पंडित जी बेरा नाम क्यों कौन लिया, उनने मैडम का न्यू बेरा पट गया या कितना पानी में से, इसका हाथ पल्ला कुछ को नहीं, या मिलाई तो थी न्यू बैलू और बाडड़ा दादरी सबके में काबू हो जाएगा। रीब अमित शाह ने पार्टी न्यू बेरा पट गया कि इसका हाथ पल्ला किमे को नहीं, या खुद तू सामता रहेगी तो या निचरली लोबी में ले के छोड़ दी। और मन तो शक लग गया कहते टिकट भी ना मिले इसने, मन यह भी संभावना लग गया है। इंद्रजीत तो बड़ी लाइट साहब से गया, या बताओ इंद्रजीत ओड नेता रहा हीरवाड़ का, जो 14-15 सीटें पर असर दिखा हुआ है। कुलदीप बिश्नोई ओड जिसका पूरा हरियाणा में वोट से चाहे थोड़ा थोड़ा हो। वीरेंद्र सिंह गया था, वो खाया गट के, तो ईब या खा लेगी भाई। इसकी तो न्यू मान ले चुल्लम कुतिया ही बैठ गई, या मेरे ख्याल में तो आगा मेले कौन बना। अच्छा हाँ, मन्नत सा भविष्य लग गए हैं कि यो ख़त्म हो गया वो परिवार, और इसने जान बूझ की कर लिया। चौधरी बंसीलाल अच्छे मानस थे, उनने भला कराया था हल्के का, लेकिन इसने वह सारी खो दी चौधरी साहब की भी। या दिल्ली रहेगी, दिल्ली या मौज करो, अपना नहाओ धो रूड रहो, और किम्मे को नहीं उड़ इसका। तो यो हल्का है, पर्सनल हल्का है मैडम, इसी बात पर ना हल्का किससे, चौधरी बंसीलाल का हल्का था, उसकी नीतियों का हल्का था। ये भी यहाँ कह दे है चौधरी बंसीलाल की विरासत को ये भाई अफडी थोड़ी है बंसीलाल की कि वह तुड़वाई माँ बेटियां ने बरत ली। चौधरी बंसीलाल की नीतियां का कारण यो हल्का वोट देंदा, काम बढ़िया करदा, उसकी नीति अच्छी थी, लेकिन वो यह उसकी पद चिन्हों पर चलत को नहीं। या तो 13 में भी ने काटे से बता भाई, उड़ा खट्टर दो रात जोड़ी खड़ी है, उड्डा साहब के जोड़ लिया रहा थे, उड्डा साहब इन्हें एमएलए भी बनावा है, मंत्री भी बनावा है रे, हैं बेकाम की बात करे है। या तो इसका इतना मान सम्मान था नेहरू परिवार में
इसने सोनिया गांधी तो बेट जो साथ में बिठान दी भाण भर की मान दी, लेकिन इसने आपका हाथा पर कुंवाड़ी मार ली भाई साहब। तो जो है भाई ईब आगे भी तो चुनाव आओगे ताऊ जी, तो फिर क्या लगा है मैडम कितना प्रभाव गिरेगी आने वाले चुनाव पे? यहाँ तो तुसाम में था, अब उसका वजूद खत्म ही हो गया। अच्छा बहनी जिले की बात करा, जिले में भी इसका वजूद खत्म हो गया। इसने अपने आप अपना वजूद खत्म किया। इसने ये करना नहीं चाहिए था। जिस पार्टी में इतनी इज्जत मिलती हो वो चाहे टिकट दो मत दो, लेकिन उसमें इज्जत तो थी। अब इसकी न तो टिकट की संभावना न इज्जत, तो खत्म हो गई होगी। तो फिर ईब उड़े जो मैडम किरण चौधरी मुख्यमंत्री की दावेदारी किया करती, भाई मैं भावी मुख्यमंत्री हूँ, और आज मैडम का बताऊँ साइड में कुर्सी मिला है मैडम ने। अब मैडम को पहली बात तो हो सकता है उसको टिकट ही ना मिले, बीजेपी वाले उसको कहीं से टिकट ही नहीं दें। राज्यसभा सांसद की बात चल रही है। राज्यसभा सांसद का तो मतलब ही पैदा नहीं होता, इसका नंबर आता ही नहीं। ये जानबूझ के सब इसका प्रोपगंडा किया। जब अगर इसको राज्यसभा सांसद बनाते तो क्या अमित शाह इसका नाम नहीं लेते? क्या ये कम से कम 5 मिनट 2 मिनट बोलती नहीं? लेकिन इसने संबोधन भी नहीं करने दिया। अब इसका एकदम आखिरी स्टेज पर आ गई है, और ये यहाँ वोट सिर्फ बंसीलाल की मेहरबानी से आते थे, इसने उसको भी ख़त्म कर दिया। तो जनता में मतलब आक्रोश है, गुस्सा है मैडम का नाम। गुस्सा इसको तो ये तुसाम हल्का तो कभी भी वोट नहीं देगा, ये किसी पार्टी में जाए। तो वही जो है अपने बड़े शाने हैं जिन्होंने ये 4 विधानसभा चुनाव भी देखे हैं, उथल पुथल भी देखी है, और आज जो है मैडम किरण चौधरी के काल तक जो समर्थक आया करते वह आज जो है मैडम तक खफा हैं भाजपा में जाने कारण। और उसके बाद और ज़्यादा हो गया कि भाई मैडम बीजेपी में भी चली गई, और उड़े भी जो है नाम भी नहीं लिया जा रहा, जो कि भावी मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कराया करती वो मैडम किरण चौधरी आज कूण में बैठन लाग रही है। जिस तरह बाबू जी ने कही भाई पायम खट्टर साहब का पढ़न लाग रही है, तो भाई उड्डा गए पढ़ लिया तो मेरा घना बढ़िया। और तो जनता के अपने अपने विचार हैं और जनता के अपने अपने भाव हैं, क्योंकि इन्होंने वो समर्थन भी करे हर, आज ये विरोध में भी खड़े हैं, वो टाइम भी देखे हर, यो टाइम भी ये देखने लाग रहे हैं। आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए भाई। जो दादरी रैली में आपने देखा था कि राहुल गांधी जी आ रहे थे, उस टाइम पे मैडम किरण चौधरी रावदान सिंह जो है अफसरी मांगली कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, देखो भाई साहब, देखो उस दिन कोर्ट पावर थी कि राहुल गांधी के बराबर बैठ की और गुड़न लाग रही है। आज स्टेज पर जगह नहीं उसने है, आज वर्करां की जो नीचे कुर्सी है ना उनमें बैठो। तो ये सोचना चाहिए था, मैडम ने बहुत गलत कर दिया, और इसका बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा मैडम ने। तो ये रुझान है जनता के, आपके क्या रुझान हैं, आपके क्या विचार हैं, वो कमेंट बॉक्स में दे दियो, वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाची ताइयान भाण भाई राम राम जी।